हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को क्रैश कोर्स चालू करने जा रहा हूँ क्लास 10वीं की, जिसमें पहले मैं आपको फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिजिक्स में पहला चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण बतलाएंगे, प्रकाश का प्रवर्तन बतलाएंगे, प्रकाश के नियम बतलाएंगे, प्रवर्तन के नियम बतलाएंगे। इस प्रकार इस बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसे पढ़ने से पहले कॉपी और कलम लेकर पढ़ें बैठें, और मैं जो इस बोर्ड पे लिखा हूँ वो नोट करें और अपना नोट्स तैयार करते जाएं। यह वीडियो परीक्षा के व्यू से बनाया गया है, पूर्ण रूप से इसमें उतना नहीं है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। यह वीडियो सिर्फ परीक्षा के व्यू से बनाया जा रहा है और परीक्षा में ही लड़ने वाले क्वेश्चन या टॉपिक बताया जाएगा, जिसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रकाश का प्रवर्तन। आप लोग बचपन में क्रिकेट खेले होंगे। प्रवर्तन किसे कहते हैं ये समझिए। प्रकाश का प्रवर्तन यानी परिवर्तन, परावर्तन यानी आप खेलते होंगे क्रिकेट उर्केट, तो उधर से बॉल आता होगा, आप इधर से मार देते हैं, तो आने वाली गेंद को बैट क्या कर दिया, प्रवर्तन, तो इसी को प्रवर्तन कहते हैं, तो इसी की भाषा में। और प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम बाह्य जगत को देखते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम बाह्य जगत को देखते हैं। अब प्रकाश से तो खाली देखेंगे नहीं, उसके लिए क्या जरूरत है, आँख। तो इसका मूल डिफिनीशन हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में बतलाते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग आँख के सहायता से बाह्य जगत को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो आइए आप लोग को प्रकाश से रूबरू कराता हूँ। तो दिया हुआ है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कह रहा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम बाह्य जगत को देख सकते हैं, बाहरी वस्तु को देख सकते हैं, उसे कुछ कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसके बाद प्रकाश का गुण है। प्रकाश का गुण यानी प्रकाश सरल या इसी को कहते हैं सीधी सरल रेखा में गमन करती है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। एक नंबर यहाँ से याद रखेगा, पूछेगा। प्रकाश विद्युत चुंबक तरंग है, और प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबक तरंग है, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शित वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है, तीक्ष्ण छाया बनाती है। यानी प्रकाश है जो अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है गुण में, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। पूछ देता है कि प्रकाश का चाल कहाँ अधिक होगा सबसे, तो प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश के चाल होता है कितना, तो याद रखिएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन यानी किसी वस्तु कोई आ रहा है और उसको धक्का दिया और फिर उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को प्रवर्तन। तो यहाँ पढ़ना है हमको प्रकाश का प्रवर्तन, यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें को पुनः उसी माध्यम में लौटा देने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किरण को पुनः उसी माध्यम में लौटा देने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन। जिस प्रकार से आप यहाँ समझ लीजिए, यह कोई वस्तु है प्रवर्तन सतह, यहाँ से किरण आया, अब यहाँ से टकराया, फिर इसी माध्यम में लौट गया, यानी इस वस्तु के ई पार न गया, दूसरी तरफ न गया, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आप लोग बचपन में किसी व्यक्ति को चिढ़ाते हुए पाए होंगे, देखे होंगे, चिढ़ाकर देखे होंगे। एक ऐनक ले लिए होंगे, उसके इशारे से जब देखते हो कि इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है
तो ऐनक को इस प्रकार से ऐसे रखते हैं, लाइट मारते हैं उसके मुंह पे, उसको पता नहीं लगता कि किधर से आ रहा है, अब वो गर्म हो जाता है। इस प्रकार से चला। तो क्या है प्रकाश का परिवर्तन? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम। प्रकाश के बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो क्या नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। पहला है जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण परावर्तन कोण क्या कहते हैं, तो पहले समझ लेते हैं इसे समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम समझ लेते हैं। एक वस्तु दर्पण ले लिए, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश की किरण आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब वस्तु जब किसी वस्तु से टकराया, प्रवर्तक सतह से टकराया, पुनः उसी माध्यम में लौट गया, जो किरण लौट रहा है उसे क्या कहेंगे? अब परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बीच में जब डाल देंगे अभिलाम, तो उसी को कहते हैं अभिलाम। और अभिलाम डालने से 2 भाग में ये बट गया। अब 2 भाग में बट गया, तो एक इस तरफ वाले को कहते हैं आपतित किरण, और अभिलाम के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलाम के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, और अभिलाम और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलाम और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये तीनों जहां मिल रहा है, जिस दर्पण के जिस सतह पर, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तीनों किरण जहां मिल रहे, 2 किरण और अभिलाम जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलेगा, उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। आगे देखते हैं इधर, आप देखते हैं परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कह रहा है ई कोण है, या ए आपतन कोण और ई परावर्तन कोण दोनों होगा बराबर। यानी ए 45 तो भी 45, ए 90 तो भी 90, इस प्रकार से होगा। यानी इसी प्रकार से इसका होगा कोण आई बराबर कोण। और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लाम तीनों एक ही समतल में पर होते हैं। यानी कह रहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलाम तीनों समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। 2 नियम हुआ। पहला नियम हुआ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लाम तीनों एक ही सतह पर होते हैं। आगे देखिए, अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करे। यानी कम से कम 2 परावर्तित किरण छेद करे। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करे। यानी कम से कम 2 को परावर्तित किरण मिलेगा, वहीं पे बनेगा क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलेगा इमेज, जिसको बोलते हैं फोटो। तो आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है।